पाकिस्तान फूड एंड ट्रैवल। अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड ट्रैवल के साथ आपका सफर मेरे साथ जारी है और इस वक्त मैं चमन शहर से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर हूं और इसको कहते हैं कोजक टॉप। ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है और यहाँ पर ड्राइविंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं ये पहाड़ों के बीच में रास्ते बने हुए हैं और ये बहुत पुराने रास्ते हैं, 100 साल पुराने रास्ते हैं ये। जब बर्फबारी का मौसम होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, यहाँ सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है टॉप की वजह से, क्योंकि ये हाइट पे है। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस वक्त चमन के कोजक टॉप पर हूं और यहाँ पर पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बूस्टर भी है और इस बूस्टर के फ़वाइद क्या हैं और ये कितने अरसे से कायम है और यहाँ पर कितना स्टाफ है, ये आपको दिखाने के लिए हम इनसे मिलेंगे, बूस्टर के स्टाफ से। यहाँ इनके साथ चाय भी पियेंगे और इनसे हालात मालूम करेंगे कि किन हालात में ये इस बूस्टर पर अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हाजी साहब? आप बैठे प्लीज। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये बूस्टर कायम हुए कितना अरसा हो गया? तकरीबन 25 साल। 25 साल से ये पाकिस्तान टेलीविज़न का बूस्टर जो कायम दायम है, ये नशरियात दे रहा है पूरे चमन को और सराउंडिंग एरियाज़ को। अच्छा, बॉर्डर तक इसकी नशरियात जा रही हैं। अच्छा, ये बताएं आप कितना स्टाफ है यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन 5 लीवीज वाला है, एक इंजीनियर है, 2 मैकेनिक है और एक टेक्निकल हेल्पर है। अच्छा, खासा स्टाफ है। अच्छा, यहाँ तो बहुत से अजीब हालात होते हैं, सर्दियों में तो रास्ते बंद हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो किस तरह आप लोग चलते हैं, किस तरह गुजारा होता है आपका? यहाँ पे बहुत सख्त बर्फबारी हो रहा है। 3 दिन 3 रात रास्ते भी बंद है। 3 दिन तक कंटिन्यूसली रास्ते बंद होते हैं और ये लोग यहाँ पर मैसूर होकर रह जाते हैं इनके। अच्छा, तो खाने पीने का बंदोबस्त किस तरह करते हैं? हम लोग खुद बनाते हैं, वहाँ पे अपने चीज़ें लाएंगे कोयटा और पशीन से और चमन से, सारी चीज़ें खुद लाएंगे और यहाँ पे खुद बनाएंगे। अच्छा, तो राशन का स्टॉक रखते हैं? हाँ, स्टॉक रखते हैं। अच्छा, ये जब हालात ख़राब होते हैं, हालात ख़राब मीन्स जब बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती है, जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो ये लोग अपना राशन अपने साथ रखते हैं और फिर अगर रास्ते बंद भी हो जाएं 2 से 3 दिन 4 दिन, तो ये लोग उसी राशन तक 10 दिन तक हम लोग गुजारा कर सकते हैं। नशरियात के हवाले से लोगों को कोई शिकायत तो नहीं है? बिल्कुल शिकायत नहीं है। नशरियात पाकिस्तान टेलीविज़न की इस बूस्टर की वजह से बिल्कुल क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर। तो बिल्कुल क्लियर नशरियात हैं और ये बड़ी जामफिशानी से यहाँ पर अपने खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। भाई, इस वक्त तो मैं सच्ची बात है नमाज का इंतज़ार कर रहा हूँ और मैंने वज़ू किया हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ। जैसे ही नमाज का टाइम होगा मैं नमाज़ पढ़ने चला जाऊँगा। सोचा कि नमाज से पहले क्यों ना ऑरेंज जूस से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए और नमाज के बाद ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको शेला बाग और शेला बाग का जो टनल है उसकी सैर कराऊंगा। ये इतना पुराना है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जिन लोगों ने पहले नहीं देखा ना, वो तो एंजॉय करने लगे हैं भाई, साफ बात। बस आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद मैं आपको सैर के लिए ले चलूँगा। आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है, ठीक है ना? पाकिस्तान फूड एंड ट्रैवल।
मैंने आपको कहा था ना कि नमाज के बाद मैं आपको शीलाबाग का रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा तारीखी अहमियत का हामिल है। इसकी क्या खूबी है, मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाऊं। आए। आज ये नोट आपको याद है ना, ये 5 रुपए का नोट, ये इसकी बैक साइड है। और इस 5 रुपए के नोट पे बैक साइड पे जो बना हुआ है वो शीलाबाग स्टेशन है। ये चीज मैं आपको दिखा रहा था। आए जी। आए मेरे पास आए। $1891 में बना है या 1891 में, 1891। जस्ट इमेजिन कब की बात है ये। अल्लाह अकबर, कितना पुराना है और किस हालत में है इसको आप देख लें जरा। ये आपके सामने है। इसकी आप कंस्ट्रक्शन देखें जरा, इसकी कंस्ट्रक्शन देखें। अभी तो हमने अंदर आपको बहुत कुछ दिखाना है, आप मेरे साथ तो आए जरा, आए अंदर आए। ये है जी वेटिंग एरिया। ये एंटीक है, एंटीक। ये असासा है हमारा। ये देखें आप, ये अंग्रेजों के दौर की चीजें सारी, ये सारी चीजें अंग्रेजों के दौर की हैं। अब ये आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगी ये चीजें। ये देखें जी, ये पूरी दुनिया में कहीं और आपको नजर नहीं आएंगी ये चीजें। ये है कम्युनिकेशन टूल, और ये फोन का कैरेक्टर देख रहे हैं आप। ये एंटीक है, हमारे पास खजाना है, खजाना। ये टिकट घर, ये देखें, ये 1891 में बना हुआ है ये टिकट घर, और अभी तक महफूज है। आपको मैं एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूं, म्यूजियम। आए जी, आए जाए। ये शीलाबाग, जब इसके टनल पे काम हो रहा था, शीलाबाग के टनल पे, ये पहाड़ के बीच में से जो टनल निकाला है, पहाड़ को काट कर ये टनल मुकम्मल हुआ है। और ये सारे अंग्रेज जो है ना, उस वक्त इस टनल के मुआयना कर रहे हैं। देख रहे हैं आप। ये देखें जी, एक तारीख साज वॉल क्लॉक। ये उसी जमाने की है। हाँ, ये रात को शमा के तौर पे इसको जलाते थे।
मुझसे तो नहीं उठाई जा रही है पटरी। ये छोटा सा टुकड़ा है पटरी का, लेकिन मुझसे नहीं उठाया जा रहा है। ये देखिए, ये सारी चीजें जो है ना अंग्रेज के जमाने की हैं। भाई मुझे यकीन है कि आपने इससे पहले ऐसी चीज़ें एंटीक नहीं देखी होंगी। चलें अब आपको टनल की तरफ मैं लेकर चलता हूँ, आए जी। पाकिस्तान फूड एंड ट्रैवल। जी जी जनाब, ये है वो टनल जिसके लिए मैं बेचैन हो रहा था आपको बताने के लिए। ये टनल 3 साल 4 महीने और 21 दिन में मुकम्मल हुआ है, जो हिस्ट्री है हमारे पास। और इसमें 700 मजदूर जहाँ बहक हुए हैं, 700 मजदूर हलाक हुए हैं इसके काम के दौरान। और जिस अंग्रेज़ इंजीनियर ने इसको डिज़ाइन किया था, उसने पहाड़ के दोनों तरफ से बैक वक्त खुदाई शुरू की, यहाँ से भी खुदाई शुरू की, और 4.5 किलोमीटर दूर जहाँ ये टनल ख़त्म हो रहा है, 4.5 किलोमीटर दूर वहाँ से भी इसने खुदाई शुरू की बग़ैर देखे। उसको ये अंदाज़ा था कि ये दोनों तरफ से सेम निकलेगा, लेकिन जब उसको थोड़ा सा ये शक हुआ कि ये सेम नहीं निकलेगा, उसने खुदकशी कर ली। लेकिन बाद में उसकी खुदकशी के बाद ये पता चला कि ये सेम निकला है। जो खुदाई आपने यहाँ से शुरू की थी, वहाँ से जो खुदाई शुरू की थी, ये टनल आपस में मिल गया था, लेकिन उससे पहले उसको ये शक हुआ कि ये टनल नहीं मिलेगा, उसने खुदकशी कर ली। तो ये हिस्ट्री है शेलाबाग टनल की, रेलवे टनल की। और इसको कितने साल हो गए हैं बने हुए, आपको कुछ अंदाज़ा है? इसको 131 साल हो गए हैं। जो आपको ऊपर हिस्ट्री नज़र आ रही है, 1888 में ये शुरू हुआ, 1891 में ये ख़त्म हुआ, कंप्लीट हुआ। 131 साल हो गए हैं। 131 साल पहले लोगों ने इस तरह का काम किया है, इस डिवोशन के साथ उन्होंने काम किया है। अगर उसको थोड़ा सा ये शक हुआ कि जी ये टनल एक सिरे से दूसरे सिरे पर निकलेगा नहीं या मिलेगा नहीं, तो उसने खुदकशी कर ली। लेकिन उसकी खुदकशी के बाद ये मालूम हुआ कि दोनों तरफ से सेम निकला है। मेरा तो दिमाग चकरा गया है, सोच सोच कर मैं पागल हो गया हूँ कि किस तरह का काम किया इन लोगों ने। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, ये एक खिड़की है जो रेलवे ट्रैक की तरफ खुलती है, और ये इतनी भारी है कि इसको खोलना और बंद करना बहुत मुश्किल है। अब ये देखें, इसमें एक होल दिया हुआ है जिससे आप बाहर देख सकते हैं, ठीक है। और ये होल इस तरह बंद होगा, ये बंद हुआ, ठीक है। और मुझे यकीन है कि इसके ऊपर जो है ना बंदूक की गोली असर नहीं करेगी। ये इतना मोटा लोहा है ना जिसकी कोई हद नहीं है, ये इतना मोटा है। अच्छा, वो जो सामने पहाड़ के ऊपर आपको नजर आ रहा है, वो मोर्चे बनाए हुए हैं अंग्रेजों ने। वो बिल्कुल टॉप के ऊपर जो एक मोर्चा नजर आ रहा है, वो अंग्रेज के दौर के मोर्चे हैं। उस तरफ भी है और वो टॉप पर भी है।
अच्छा, ये जो चीज़ बनाई हुई है, ये मुझे इस तरह लगता है कि ये एम करने के लिए, निशाना लेने के लिए, क्योंकि यहाँ अगर आप यहाँ खड़े होकर देखेंगे ना तो बाहर का आपको पूरा व्यू नज़र आ रहा है, पूरा नज़ारा आपके सामने होगा। इसी तरह एक ये है और एक ये है, ठीक है जी। तो बड़ा उस वक्त 1891 में 1891 में जिस तरह का काम इन्होंने किया है, आजकल के दौर में तो बंदा सोच भी नहीं सकता है। और जिस तरह टनल बनाया है वो तो एक जादू है, जादू।